हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग प्रणाली स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओस्लो। ओस्लो ये नॉर्वे की राजधानी है। तो ओस्लो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग प्रणाली स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। और ऐसा नॉर्वे ने इसलिए किया है क्योंकि नॉर्वे इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि अगर लोग इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उससे प्रदूषण कम होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में चुनाव आयोग ने मतदान को आसान बनाने के लिए PWD नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान को आसान बनाने के लिए PWD नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है महाराष्ट्र में। PWD की फुल फॉर्म है पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़, यानी कि ये ऐप दिव्यांग लोगों के लिए है। यह ऐप चुनाव के दौरान दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर और परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे दिव्यांग लोग आसानी से वोट डाल सकें। और यहाँ पर बात हुई है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसकी स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, तो इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और PWD नामक एप्लीकेशन ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूँ। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं C विद्यासागर राव। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावड़ी, तमाशा और नकटा। महाराष्ट्र के प्रमुख बांध हैं, महाराष्ट्र में है जायकावाड़ी बांध। और जायकावाड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। और महाराष्ट्र में है कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर बना हुआ है। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, नौगांव राष्ट्रीय पार्क और तडोबा राष्ट्रीय पार्क। महाराष्ट्र में प्रमुख झीलें हैं लोनार झील और रनकला झील। महाराष्ट्र में जिले हैं 36 जिले। और महाराष्ट्र के प्रमुख स्थान हैं, महाराष्ट्र में है एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, बीबी का मकबरा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और कान्हेरी गुफाएं। अगला प्रश्न, PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सहवाग को। PolicyX.com ये एक ऑनलाइन बीमा वेब एग्रीगेटर है। तो PolicyX.com का ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग को नियुक्त किया गया है। और सचिन तेंदुलकर इन्हें नवंबर 2018 में अपोलो टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, N श्रीनाथ को 3 वर्ष के लिए किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो N श्रीनाथ इन्हें करूर वैश्य बैंक का 3 वर्ष के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और करूर वैश्य बैंक इसका मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु में। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। अगला प्रश्न, 100 युद्धपोत बनाने और वितरित करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड बन गया है। तो 100 युद्धपोत बनाने और वितरित करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड बन गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और ये कहाँ पर है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कोलकाता में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं BK सक्सेना। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये 100 युद्धपोत बनाने और वितरित करने वाला पहला भारतीय शिपयार्ड बन गया है। अगला प्रश्न, इसरो 1 अप्रैल 2019 को DRDO द्वारा विकसित कौन सा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसरो 1 अप्रैल 2019 को DRDO द्वारा विकसित इमीसैट उपग्रह लॉन्च करेगा। और इस उपग्रह का उपयोग दुश्मन के राडार को ढूंढने और संचार संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। तो
तो इसरो 1 अप्रैल 2019 को DRDO द्वारा विकसित इमीसैट उपग्रह को लॉन्च करेगा। और यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में, और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। और यहाँ पर बात हुई है DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO इसकी स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को, और 1958 को नासा की भी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप याद रखिए। और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न, इनमें से किसे ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया यान लेकन, योसिया बेंगियो और जेफरी हिंटन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं जेफरी हिंटन, और ये जो बीच में है इनका नाम है यान लेकन, और ये हैं योसिया बेंगियो। तो इन तीनों को अभी हाल ही में ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्यूरिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अभी हाल में ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया यान लेकन, योसिया बेंगियो और जेफरी हिंटन को। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल 2024 में इनमें से कौन से खेल को शामिल किया जाएगा? तो ओलंपिक खेल 2024 में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, इन सभी खेलों को शामिल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। और ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर होंगे? तो ओलंपिक खेल 2024 होंगे पेरिस में। और ओलंपिक खेल 2022 कहाँ पर होंगे? तो ओलंपिक खेल 2022 होंगे टोक्यो में। अगला प्रश्न, मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है मनु गुलाटी को। मनु गुलाटी ये दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की टीचर हैं, और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्हें मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। मार्था फेरल पुरस्कार, यह पुरस्कार लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, और इस पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है मनु गुलाटी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित परिषद द्वारा स्वर्ण रेटिंग प्राप्त हुई है? तो भारतीय हरित परिषद द्वारा स्वर्ण रेटिंग प्राप्त हुई विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये आंध्र प्रदेश में है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय हरित परिषद द्वारा स्वर्ण रेटिंग प्राप्त हुई है। और इसे स्वर्ण रेटिंग किस लिए प्राप्त हुई है? तो इसे स्वर्ण रेटिंग इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि LED, पंखा, मोटर, वो सभी चीज़ें सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलती हैं। और यहाँ पर बात हुई है रेलवे की, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोडलियन लाइब्रेरी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बोडले मेडल से किससे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था अमर्त्य सेन को। और दूसरा प्रश्न था 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित तासिंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है, यह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, 2020 पेरिस लिब्रे यानी कि पेरिस बुक फेयर में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए।
जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।